यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि स्टेट रवैया अख्तियार करना चाहिए, वो रवैया अख्तियार नहीं किया। अब आप पूरे शहर को सील कर देंगे, बुरा भला उन लोगों को कहना है जो रस्तों को रोकेंगे। गुफ्तगू किस बुनियाद की हो रही है? पीटीआई को बड़े ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोचना हो। तो सियासी कशीदगी एक बार फिर से अरूज पर है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो गैर मुल्की शख्सियात हैं और जो वफ्द है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिशें जारी हैं और इस वक्त जो उनका टारगेट है वो डी चौक पर पहुंचना है और आज एहतजाज का तीसरा दिन है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान न मुज़ाकरात भी हुए रात गए, लेकिन वो ताहाल डेडलॉक का शिकार दिखाई देते हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मुतबादिल जगह पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश की है, मगर बुशरा बीबी इस जिद पर हैं कि हर सूरत डी चौक में जाना है और वहीं पर जाकर हमने धरना देना है। जिसके बाद पीटीआई के कारकुनों ने डी चौक जाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले शुरू कर दिए हैं और अब तक इन हमलों में रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 एहलकार हैं जो शहीद हो चुके हैं और 100 से ज्यादा एहलकार जख्मी हैं, जिनमें मुतादिद की हालत के बारे में बताया जाता है कि वो तशवीशनाक है। दूसरी जानिब पीटीआई के इंतशार से निपटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि कर्फ्यू लगाना पड़ा और या फिर कोई और इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। एहतजाज की कॉल देने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। एहलकार की शहादत के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज होगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खबरदार किया है कि हुकूमत को वफाकी दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा। पीटीआई को अगर रोकना है तो फिर ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, पीटीआई का एहतजाज जारी है, काफिले इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? पीटीआई के एहतजाज को कैसे रोका जाएगा, इस पर ज़रा बताइए कुछ। क्यों रोकने की जरूरत क्या है? मैं अगर मशवरा दूँ ना, अगर मेरा मशवरा को माने तो मैं उनसे ये कहूँ कि 2 तरह का काम नहीं चल सकता। आपको या तो फिर स्टेट बन के सामना करना, एक स्टेट की हैसियत से आपने सामना करना, या फिर छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं आप? जो कभी आता है बयान आता है किसी का कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी पूछाता है, कभी कोई जवाब दे रहा है, कोई जवाब दे रहा है। तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि स्टेट अपना जो उनको असल रवैया अख्तियार करना चाहिए, वो रवैया अख्तियार नहीं किया। मैंने इससे बेशतर भी अर्ज किया था, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती अवानों तक, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ें हैं ना, वहाँ तक कहाँ आवाज़ पहुँचती है। आवाज़ भी इतनी नहीं होती है, पहुँच जाती है। मैं मेरे उस वक्त भी ये कहा था कि खुदारा आप अपने जितने आपके अहम अदारे हैं उनको आप सिक्योर कर ले और बाकी उनको उनके हाल पे छोड़ दे। सही। अब वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि वो लोगों की जिंदगी को हीरन करने का सेरा उनके अख्तियार है, लेकिन जब आप पूरे शहर को सील कर देंगे, लोगों की मोबाइलाइजेशन जो है वो रुक जाएगी। अपनी मर्जी से चाहे वो 10 दिन घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जब उन पर ये पाबंदी आयद हो जाती है कि आपने घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए कि गवर्नमेंट ने सारा शहर सील कर दिया, वो जो बुरा भला उन लोगों को कहना है जो रस्तों को रोकेंगे, जो एक क्योस क्रिएट करेंगे, जो एक ऐसी फिजा जो कि इंतहाई ख़राब होगी वो बनाएंगे। अब बजाय उनको बुरा भला कहने के आप हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है। Exactly. तो उन्होंने सारे शायद लोग इजीली बात निकल ही नहीं सकते, क्या दो रह गए। तो इसलिए मैंने ये मशवरा सर बड़ा पॉइंट है। ये भी बता दीजिएगा कि खबरें ये भी आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ता हुआ, मगर डेडलॉक जो है वो बरकरार रहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में
क्या बातचीत हो रही है और इस हवाले से क्या अब तक कोई पेशरफ भी हुई है? मंतक की समझ नहीं आई। एक जो वफाकी वजीर है वो बड़ा सख्त बयान देते हैं, जो आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, जो आएगा वो पकड़ा जाएगा, जो आएगा उसके साथ निपट लेंगे। जी। और दूसरी तरफ कोई साहब ये बयान देते हैं कि हमारे मज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने अभी आपको बड़ी तफसील से बात की है, मज़ाकरात किस बुनियाद पे चल रहे हैं? हुकूमत ना तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात रखती है, ना हाई कोर्ट के इख्तियारात रखती है, ना सेशन कोर्ट के, इवन सिविल कोर्ट के इख्तियारात भी हुकूमत के। तो कैसे आप, मतलब अगर इमरान साहब को जेल हुई है या कैद हुई है या केस चल रहे हो तो कैसे विड्रॉ कर सकते? और मेरा ख्याल है इमरान साहब को भी अपने केसेस में विड्रॉ नहीं करवाना चाहिए, इसलिए अगर वो विड्रॉ कराते हैं तो फिर वो जो शोर मचाते हैं एनआरओ का, वो एनआरओ का दबाव उनके ऊपर लग जाएगा। जी। अब मैं तो आपके सामने ही मैंने तो जो आपके अर्ज किया, आपने जो पूछा मैंने आपके अर्ज कर दिया, इसका जवाब तो गोहसन दिस। और ये इबहाम में बातें करना और उसके बात करने के बाद उस पर एक सवालिया निशान छोड़ जाना, ये कमजोर लोग करते। ताना लोग, आदर लोग नाम लेते, बात करनी बताती है कि ये कहाँ पे चल रहे हैं और किस बुनियाद पे ये आपके जो है गुफ्तगू किस बुनियाद पे हो रही है। बिल्कुल ठीक, बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने पॉइंट को आपने ब्रीफ किया है। पीटीआई पर नज़र डालते हैं कि वो कर क्या रही है। पीटीआई की अब तक की जो हिकमत अमली सामने आई है वो कुछ इस तरह के इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया जाए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए। अगर पीटीआई इस मकसद में कामयाब हो जाती है तो क्या हुकूमत पर ये दबाव बर्दाश्त हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या इकदाम लेगी? भला को कह रहा है वो आपको इसलिए कहा जा रहा है, कंटेनर आपने लगा के आपने सीज कर दिया। अब क्या होगा? फिर चलिए आप करिए आपने इस्लामाबाद को घेर लिया, उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या हुकूमत की कार्रवाई रुक जाएगी या हुकूमत का काम रुक जाएगा या सुप्रीम कोर्ट फैसले करना छोड़ देगी? अब जो साइलान आएंगे सुप्रीम कोर्ट में वो वहां पर नहीं आ सकेंगे, इसका मतलब है कि लोगों का इंसाफ हो जाएगा। और दुनिया में एक बात बहुत अहम समझी जाती है, जहां पे अदलिया काम कर रही हो उसको एक अच्छी निगाह से देखा जाए। और यहाँ पे आप अदलिया को रोक रहे हैं और यहाँ पे आप पे अदारों को रोक रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? ये तो फिर आपको को पीटीआई का बड़ा समझदार सियाने में सारे सियाने हैं समझदार, वही आप और ख़ास तौर पे इसी जो मैंने आपकी इस तरफ जो आपके इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का, सेशन कोर्ट्स का, अगर वहाँ पे शायल नहीं पहुँचते तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पेपर होकर रह जाएगा अदालत में। तो जहाँ पे साख रुक जाता है फिर उसमें बहुत वक्त आ गया, बहुत सारी मुश्किलात आ गए, बहुत सारे सवालिया निशान उठ गया। मेरे ख्याल में पीटीआई को बड़े ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से इन चीज़ों को सोचना हो। जी बिल्कुल। क्या वो पाकिस्तान के साथ इस किस्म का बर्ताव या इस किस्म का रवैया रखना उनके लिए बेहतर है या पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस इम्तिहान से निकालना बेहतर है? मेरा ख्याल है कि थोड़े दिन तक शायद थकावट महसूस करेंगे, फिर छोड़ देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल चलता चला जाएगा। 2014 में भी एक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? बहुत लंबा धरना था, नतीजा क्या निकला? या तो कुछ नहीं निकला। अब भी अगर आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नतीजा ना निकला तो ये समझ लीजिए कि सियासी तौर पे आपकी बात हो। सर आपने सही कहा, लोगों की याददाश्तों से तो मिट जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लेकिन न मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर पीटीआई एहतजाज खत्म नहीं करती तो फिर हुकूमत के पास इसका क्या आखिरी हल रह जाएगा? कशीदगी और महाज आराई को कैसे ख़त्म किया जा सकेगा? कोर्स किया अगर इलॉजिक किस्म की जो अगर चीज़ें होगी तो उसमें हुकूमत के पास तो कोई हाथ नहीं है ना। मैंने तो आगे भी आपको बड़ी तफसील के साथ भी बात है
कि हुकूमत के पास जुडिशियल पास नहीं है। ये क्यों नहीं समझ आती उनको? और यहाँ में एजेंडा कुछ और होता है और इनके लीडर जो है वो एजेंडा ये देते हैं कि बानी पीटीआई को रहा करे। क्यों करे भाई? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी ना, हाई कोर्ट करेगी, सेशन कोर्ट करेगी, हुकूमत नहीं कर सकती। पता नहीं कौन सा तरीका जो कहते हैं रहा करे। और अगर आप इससे ही रहा कराना चाहते हो तो फिर तो मेरे ख्याल में जो छठे हुए बदमाश हैं वो भी इकट्ठे कर लेंगे और कहेंगे 2-4 सड़कें रोक के कहेंगे रहा करें आप। डाकू भी यही कहेंगे, चोर भी यही करेंगे, कातिल भी यही करेंगे। ये तो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि ना रुकने वाला होगा। बजाय इसकी कि आप कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी जंग लड़ें, आप सड़कों पे लड़ रहे हैं। ठीक, आप बरासत समझने में हो सकता है तरीके इंसाफ के लिए बेहतर सब इश्यू किस तरह ज़्यादा इंसाफ इस या हुकूमत अगर कमज़ोर पड़ती है तो हुकूमत नहीं कमज़ोर पड़ती, स्टेट आपकी कमज़ोर होती है। जब आपकी स्टेट आपका दुश्मन तगड़ा होगा आप फिर स्ट्राइक करेगा। और ये तारीख को इस बात की कि जब आपकी हुकूमत कमज़ोर होती है, स्टेट कमज़ोर होती है, आप किसी मामला में उलझ जाते हैं, आपका दुश्मन आप पे स्ट्राइक करता है और आपको नुकसान। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बड़े ऐसा अंदाज से ये बात समझाने की कोशिश की कि किस तरह से दोनों के जो इस वक्त हम देखते हैं कि मुज़ाकरात के दरमियान डेडलॉक है, किस तरह से दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। दोनों को ही ज़रा लचक का मुज़ाहरा करना होगा।